जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अगस्त का मंथ स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। तो इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। यस दोस्तों, आज मैंने बिल्कुल नए स्टाइल में आप लोगों के कार्ड्स में पिक करूंगी, जिसमें मैंने इस डेक को इस तरीके से अरेंज किया है। ओके, एंड देन हम लोग देखेंगे कि आप लोगों की फैमिली लाइफ, आपकी सबसे पहले फैमिली लाइफ देखते हैं। ओके, तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स की फैमिली लाइफ अगस्त के मंथ में कैसी रहने वाली है। एंड वी विल टेक 3 कार्ड्स। ओके, एंड 1 मोर। ओके, ओह माय गॉड, देखिए कार्ड्स कितने अच्छे निकले हैं। यहाँ पर साइन मुझे दिखाई पड़ रहे हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस। ओके, तो पहले ही कार्ड आ चुका है। पहला कार्ड आया था एम्प्रेस का। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप लोगों की पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा दमदार हो सकती है, या आप लोगों की पर्सनालिटी में 4 चांद लगने वाले हैं अगस्त के मंथ में। ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोगों की, अगर आपकी फैमिली में किसी को कंसीव करने में दिक्कत हो रही थी, किसी के बच्चे नहीं हैं, या आप लोग बहुत लंबे टाइम से बच्चे का वेट कर रहे हैं, तो ये गुड न्यूज़ भी आपको मिल सकती है। एंड मुझे लग रहा है कि जैसे आप लोग बिल्कुल एम्प्रेस की एनर्जी में हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा खुद को पावरफुल फील करने वाले हैं, चाहे आप मेल हों चाहे फीमेल हों। एंड आप लोगों की एनर्जीज़ बहुत बैलेंस में रहेंगी। एंड मुझे ऐसा लगता है जैसे आप लोगों की किस्मत का पहिया घूमने वाला है। मतलब कि जैसे अगर आप लोग अपनी लाइफ में दिक्कतें, नो डाउट अगर आपकी लाइफ में गुड न्यूज़ हैं, देखिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पर है एम्प्रेस, मतलब कि बच्चे के आने की गुड न्यूज़ हो सकती है। एंड ये भी हो सकता है कि आप लोग बहुत लंबे टाइम से अपनी मैरिज का वेट कर रहे हैं, या तो ये हो सकता है कि आपकी फैमिली में किसी की मैरिज है, उसको आप अटेंड कर सकते हैं। एंड अगर ऐसा नहीं है तो मान के चलिए कि आपकी शादी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। ओके, तो यस, आपका वक्त बदलने वाला है। अगर आप लोगों का टाइम, बहुत टाइम से आप लोग परेशान थे, या आप लोग बहुत लंबे टाइम से स्ट्रगल कर रहे थे, क्योंकि मैं स्कॉर्पियंस के अक्सर कमेंट्स देखती हूँ तो सब लोग बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि मैडम हम लोगों की तो किस्मत ही ख़राब है, किसी को वृश्चिक राशि में पैदा ही नहीं होना चाहिए। इस तरह के इतने नेगेटिव कमेंट्स आते हैं जिसके बारे में मैं बता नहीं सकती हूँ। अगर आप लोग खुद इतने नेगेटिव हो जाएंगे, इतनी टैरो देखने के बाद आप लोग इतने नेगेटिव हैं, क्योंकि आप लोगों ने सब कुछ अपनी तरफ से सोच रखा है, डिवाइन पे कुछ भी छोड़ा नहीं है। एंड यहाँ पे देखिए कार्ड्स कैसे निकल रहे हैं कि आपको ये जो लेसन जो आप लोगों ने अभी तक सफ़र किया है, इसका रीज़न ये था कि बहुत कुछ सिखाना था आपको, क्योंकि हम लोग पास्ट लाइफ के बैगेज भी लेके आते हैं। उन कर्मा को क्लींस करना इम्पॉर्टेंट होता है। तो अगर आपकी लाइफ में कोई बैड फेज चल रहा था, तो आपको मान के चलना है कि वो आपके कर्मा क्लींस हो रहे थे। एंड मुझे लग रहा है जैसे आप लोगों में से कुछ लोगों के डेफिनेटली कर्मा क्लींस हो चुके हैं, जिसकी वजह से अब आपका जो भी लेसन आपको लर्न करने थे, जो कुछ भी सीखना आपके लिए इम्पॉर्टेंट था, वो आप लोगों ने सीख लिया है। एंड अब मुझे लग रहा है कि आपका टाइम आपके फेवर में आने वाला है। ओके, तो यस, अगर आप लोग मैरिड हैं किसी के साथ, एंड आपकी वाइफ के साथ आप दूर रहते हैं, मतलब कि सेपरेशन हो गया है, या किसी तरह से आप लोग मिल नहीं पा रहे हैं, एक डिस्टेंस मेंटेन हो गई है, तभी भी मुझे लगता है कि गुड न्यूज़ आने के चांसेस हैं, आप लोगों के मिलने के चांसेस हैं, आपके पार्टनर से आपका यूनियन होने के चांसेस हैं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट कार्ड तो यही आ चुका है कि अगर आप मैरिज में या तो मैरिटल लाइफ में परेशान हैं, तो वहाँ पे भी यूनियन होगा, एंड आपकी फैमिली में एक्सपेंशन होगा। ओके, एंड अगर आप लोगों की शादी नहीं हुई है अब तक, आप लोग वेट कर कर के थक चुके हैं, आपको लगता है कि कब होगी आपकी शादी, तो वो भी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। ओके, चलिए अब देख लेते हैं कि आप लोगों के बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि मेरे स्कॉर्पियंस व्यूअर्स की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी। ओह माय गॉड, ये वर्ल्ड का कार्ड है। एंड यहाँ पे मैं दूसरा कार्ड निकाल रही हूँ, इट्स नाइट ऑफ पेंटिकल्स। एंड तीसरा कार्ड ये रहा। ओके, देखिए कार्ड्स, देखिए आप पहले ये देखिए कि सब कार्ड्स की एक जो जिस तरह से सीरीज चलती है, बिल्कुल उसी तरीके से चल रहे हैं। मैंने क्या बताया था अभी आपको कि आप लोगों की किस्मत का पहिया घूम रहा है, आप लोगों को लेसन लर्न हो चुके हैं। इसी वजह से ये वर्ल्ड का कार्ड है जो मैं आपको शो नहीं कर सकती हूँ। ओके, तो यस,
वर्ल्ड का कार्ड आया है। इसका मतलब ये है कि आप लोगों की जो साइकिल चल रहा था नेगेटिव, जहाँ पर आपको जॉब नहीं मिल रही थी, जहाँ पर आपका बिजनेस अच्छे से वर्क नहीं कर रहा था, बहुत स्लो मोशन में आप लोग आगे बढ़ रहे थे, या ये भी हो सकता है कि देखिए यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। मतलब क्या है कि आपके मन में आइडियाज़ बहुत हैं, बहुत सारे थॉट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें आप करना चाहते हैं, लेकिन या तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, या तो आपके अंदर हिम्मत नहीं आती है, या तो आपकी लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस है। ओके, आपको लगता है कि जैसे आपके पास पैसा नहीं है या पैसा खर्च हो जाएगा तो आप अपना कोई नया बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो मान के चलिए कि वो सारी चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं। वो जो टेंशन चल रही थी, वो जो स्टकनेस थी, जॉब नहीं मिल रही थी तो जॉब मिलने वाली है, बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते थे, आपको लगता था कि पैसा नहीं है या आपके अंदर टैलेंट नहीं है, क्या आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वो सब चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं। एंड अगर आपके पास जॉब थी लेकिन आपको जॉब में कुछ मतलब वही घिसा पिटा सब कुछ चल रहा था, तो उसमें भी चेंजेस आने वाले हैं, क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड आ चुका है। एंड कुछ लोग हो सकता है कि आप लोग अगर सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं या इंटरनेट पे काम करते हैं तो उसमें भी आप लोगों को सक्सेस मिलने वाली है। इसका रीज़न क्या है कि यहाँ पर आ चुका है 9 ऑफ कप्स। इसका मतलब ये है विश फुलफिलमेंट। आप लोगों की विश पूरी होने वाली है, जिस चीज़ के लिए इच्छा कर रहे थे, जो इच्छा क्या कौन सी थी, जो इच्छा करी हो मनमाही, यस वो वाली कंडीशन है। ओके, तो यस यहाँ पे आपके साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न मतलब वृषभ, कन्या, मकर राशि, एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि मतलब कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। ओके, चलिए अब देख लेते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वैसे मैं यहाँ पे आप लोगों के मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर दे दूँगी। ओके, अब देख लेते हैं कि अगस्त के मंथ में स्कॉर्पियंस की हेल्थ कैसी रहने वाली है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए स्कॉर्पियंस की हेल्थ। ओके, वन मोर कार्ड। ओके, तो देखिए पहली चीज़ तो ये है कि आप लोग अपने फाइनेंसेस को लेके परेशान थे, या आप लोगों की हेल्थ में बैलेंस नहीं था, कभी ठीक होती थी कभी गड़बड़ा जाती थी, कभी आप लोगों को या तो मेंटल स्ट्रेस बहुत था या तो पैसे की वजह से काफ़ी परेशान थे। क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप लोग जो कन्फ्यूज़न में थे या बैलेंस नहीं बना पा रहे थे, तो या तो आपकी हेल्थ में बैलेंस नहीं बन रहा था या आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आपको दिक्कत क्या है एग्जैक्टली, या ये हो सकता है कि आप लोगों की फाइनेंशियल लाइफ बैलेंस नहीं थी। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी लाइफ में 2 चॉइसेस थी जहाँ पर आप कंफ्यूज थे, एंड इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप लोग इतना सोचते थे कि सोच के बिल्कुल लग रहा है कि ओवर थिंकिंग आपने कर डाली थी, नींदें उड़ गई थी, इंसोम्निया के शिकार हो गए थे, बीपी हाई हो गया था। ये चाहे ये आपका पर्सन हो, चाहे ये आपके फाइनेंशियल इश्यूज़ हों, तो वो सब चीज़ें भी रिजॉल्व होने वाली हैं। कैसे? आपको क्लियरिटी मिल जाएगी, आपके सामने कोई सच्चाई आ जाएगी, या आपके मन में क्रिस्टल क्लियर आंसर आपको मिल जाएगा कि एग्जैक्टली आपको करना क्या चाहिए, किसी को चूज़ करना है तो किसको चूज़ करना चाहिए, एंड अगर बैलेंस नहीं हो पा रही है सिचुएशन तो बैलेंस कैसे लाना चाहिए। ओके, अब देखने जा रहे हैं हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट जो आप लोगों के लिए बहुत वैल्यू रखता है। ओके, मेरे लिए तो सभी सेक्शन वैल्यू रखते हैं, बट आप लोगों के लिए आपके पार्टनर की फीलिंग्स मतलब आपकी मैरिटल लाइफ एंड लव लाइफ कैसी रहने वाली है अगस्त के मंथ में। ओके, तो यस यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, कई बार लोग मुझसे कहते हैं कि मैडम मैरिटल लाइफ के लिए बताइए, तो ये जो रीडिंग्स होती हैं ये सबके लिए होती हैं। आप सिंगल होने का मतलब ये है कि आप अपने पार्टनर से दूर हैं, आप लोगों के बीच में किसी तरह का सेपरेशन चल रहा है। सिंगल होने का मतलब कभी कभी ये भी हो जाता है कि आप पर किसी को क्रश है या किसी को आप पर क्रश है। ओके, तो इस टाइप की कंडीशन में आप देख सकते हैं। अगर आप बिल्कुल ही सिंगल हैं तो लव लाइफ देखने का मतलब क्या है। ओके, तो यस अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की, चाहे ये आपके मैरिड पार्टनर हैं चाहे आपके लवर हैं, इनकी फीलिंग्स क्या रहने वाली हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके, यस इनको मैं थोड़ा सा और क्लियरिफाई करती हूँ, चलिए बाद में देखते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि आपके पार्टनर यहाँ पे साइन हो सकते हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस मतलब तुला, मिथुन, कुंभ राशि, एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए कि सीरीज़ की तरह सब कुछ आ रहा है। यहाँ पर भी 8 नंबर है, एंड यहाँ पर आप देखिए
8 ऑफ कप्स, मतलब आप लोगों की लाइफ में शनि हो सकते हैं। शनि का इम्प्रेशन बहुत ज़्यादा हो सकता है। या तो आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ है 8 से रिलेटेड, मतलब 8, 17, 26 इस टाइप की डेट ऑफ बर्थ आपकी हो सकती है। या आप लोगों के ऊपर शनि चल रहे हो सकते हैं। या ये भी हो सकता है कि शनि आपके मेन वो हैं देवता, मतलब क्या बोलते हैं, प्लेनेट आपके हो सकते हैं। तो यस, आपका आप मतलब लव लाइफ या मैरिटल लाइफ बहुत घिस घिस के काम चल रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है, मैं खुद आप लोगों की रीडिंग करती हूँ, मुझे पता है इतना वेट करना पड़ रहा है कि मैं खुद बोलते बोलते थक जाती हूँ कि चलो थोड़ा पेशेंस रखो, पेशेंस रखो। बट आई नो कि पेशेंस रखना आसान काम नहीं होता है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर स्ट्रेंथ आ रही है। एंड ये जो है, देखिए स्ट्रेंथ क्यों आ रही है। पहली चीज़ तो ये है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हैं। एंड ये भी हो सकता है कि अब आप इनसे दूर हैं, या तो आप लोग फिज़िकली दूर हो चुके हैं, या आप लोग इमोशनली दूर हो चुके हैं। मतलब या तो आप इतना नाराज़ हो गए हैं कि आपने सोच लिया है कि मुझे नहीं चाहिए ये पर्सन, या तो मुझे लग रहा है कि इतने लंबे टाइम से नो कांटेक्ट या नो कम्युनिकेशन चल रहा है, जिस वजह से इमोशनल डिस्टेंस आ गई है। या आप अपने पार्टनर को छोड़कर, अगर आप मैरिड हैं तो आप अपने मायके में आ चुके हैं। ओके, तो बहुत सारी सिचुएशन हो सकती हैं। ये थर्ड पार्टी में हो सकते हैं, थर्ड पार्टी इनके साथ मैरिड भी हो सकती है, एंड थर्ड पार्टी इनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं। ओके, तो यस, ये थर्ड पार्टी के साथ तो हैं। बट यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इनको डर ये है कि आप इनको छोड़ के ना चले जाएं, क्योंकि जिस तरह से आपके एंड इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ती ही चली जा रही है, उससे इनको लग रहा है कि या तो आप इनको कम्प्लीटली आप मूव ऑन कर गए हैं, या ये भी हो सकता है कि इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे, देखिए यहाँ पर मुझे 2 टाइप की एनर्जी मिल रही है। एक तो ये हो सकता है कि आप इनको छोड़ के आ गए, आपने इनसे कम्प्लीटली मूव ऑन कर लिया, एंड आपके पार्टनर ने किसी और से शादी कर ली। इसका रीज़न ये था कि इनके अंदर गिल्ट तो था, इनको दिक्कतें तो थीं, बट इनके अंदर हिम्मत नहीं थी। ये जानते थे इनसे गलती हुई है, इनके अंदर सब कुछ था, क्योंकि रीडिंग में जो आता है वो गलत नहीं होता है कि इनको पेन हो रहा है, इनको गिल्ट हो रहा है, ये सब बातें यूं ही नहीं होती हैं। बट होता क्या है कि इंसान के अंदर हिम्मत नहीं होती है कि वो सामने से आकर अपनी गलती को एडमिट करे। तो मुझे लग रहा है इनके अंदर हिम्मत नहीं थी, इन्होंने किसी और के साथ कनेक्शन बना लिया। एंड कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे भी हैं जिनको इस बात का डर है, थर्ड पार्टी में चाहे वो हैं, उसके बाद भी वो आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं। एंड मुझे लग रहा है कि आप जैसे जैसे इनसे दूर जा रहे हैं, वैसे वैसे इनके अंदर हिम्मत आ रही है कि अगर इन्होंने मज़ीद लेट किया तो आप इनको हमेशा के लिए छोड़ के चले जाएंगे। ओके, अब मैं देखती हूँ कि अगस्त के मंथ में क्या ऐसा है जो आपको नहीं करना है। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि कौन सी चीज़ें हैं जो मेरे स्कॉर्पियंस व्यूअर्स को नहीं करनी है, जिन चीज़ से अलर्ट रहना है। देखिए यहाँ पे कार्ड आया है अबंडेंस का। तो अबंडेंस का कार्ड तो वैसे बहुत अच्छा होता है, बट इस कार्ड का मतलब क्या है आप देख सकते हैं यहाँ पर। हो सकता है कि आपको बिज़नेस, आप मल्टीपल बिज़नेस करना चाहते हैं। हो सकता है कि आपको बहुत अच्छी जॉब लग गई है। हो सकता है कि आपने किसी कंपटीशन में ट्राई किया था एंड आपका सिलेक्शन हो गया है, क्योंकि आपकी जो बिज़नेस एंड फाइनेंस वाली रीडिंग थी उसमें विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया था। तो मतलब कोई ना कोई आपकी मनचाही मुराद पूरी होने वाली है। लेकिन यहाँ पर आपको लालच से बचना है, ग्रीड नहीं करनी है। जैसे आपका बिज़नेस बढ़ रहा है तो ये नहीं है कि आप लोग इतना वर्कलोड अपने ऊपर ले लें कि आप लोगों की हेल्थ ख़राब हो जाए, या आप लोग इतने ज़्यादा ग्रीड में आ जाए कि चलो मिल रहा है तो और भी ज़्यादा और भी ज़्यादा। तो उस चीज़ से आपकी हेल्थ इफ़ेक्टेड हो सकती है, या आपकी पर्सनल लाइफ में भी इफ़ेक्ट आ सकता है। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि अगर आप लोग आपकी फाइनेंशियल लाइफ में जो भी आपको गेन होता है, जो भी अबंडेंस आती है, उसमें आपको थोड़ा सा पैसा मतलब नीडी पर्सन्स के लिए निकालना है, थोड़ा सा आपको डिवाइन को ग्रेटिट्यूड सेंड करना है, एंड पैसे के पीछे बिल्कुल अंधाधुंध होकर नहीं दौड़ना है। ओके, तब तो अबंडेंस आएगी। ओके, अगर आप लोग बिल्कुल आंखें बंद करके पीछे दौड़ जाते हैं तो फिर मान के चलिए उसके साइड इफ़ेक्ट आपको दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए अब देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए अगस्त के मंथ में क्या क्या ब्लेसिंग्स आने के चांसेस हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस के लिए अगस्त के मंथ में क्या क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ओके,
यस, बेल फ्रूट आ चुका है एंड हो सकता है कि बेल खाना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हो। एंड बेलपत्री तो आप आजकल बहुत ही ज़्यादा चल रही हैं क्योंकि सावन का महीना है। तो यस, गुड हेल्थ रिस्टोर्ड, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। गुड थिंग्स टू हैपन, अच्छी चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में। फ्रूट ऑफ हार्ड लेबर, तो वो तो क्लियर आ ही चुका है कि आप लोगों की फाइनेंशियल लाइफ बढ़िया होने वाली है। तो आप लोगों ने जो भी हार्ड लेबर किया है जिस भी एरिया में, तो वहाँ पर आपको फ्रूट खाने को मिलने वाले हैं। ओके, अब गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस के लिए गाइडेंस क्या है अगस्त के मंथ में। ओके, ये 2 कार्ड्स आए हैं। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, मतलब अगर आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि हेल्थ में आप परेशान थे क्योंकि आपके फाइनेंसेस या पर्सनल लाइफ अच्छी नहीं है, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप लोग लंबी गहरी सांसें लें, या इन शॉर्ट में बताऊं तो आप लोग मेडिटेशन करें। एंड दूसरा कार्ड आ चुका है एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। ओके, तो आपको किसी तरह का एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि थर्ड पार्टी है एंड आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ साथ आपको भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको एडजस्टमेंट करने पड़ सकते हैं। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।